नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर को। तो गुरुग्राम में फरूख नगर डाबोदा रोड पर आपको बता दें कि 44 वर्षीय एक ट्रक ड्राइवर का शव बरामद हुआ है और मृतक की पहचान डाबोदा निवासी धर्मेंद्र के रूप में हुई। मृतक के परिजनों के मुताबिक धर्मेंद्र 31 मई को घर से अपने साथी वीरभान के साथ निकला, लेकिन जब 2 दिन तक धर्मेंद्र घर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। अब मृतक धर्मेंद्र के परिजनों ने साथी वीरभान पर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। तो गुरुग्राम में बेरहमी से ट्रक ड्राइवर की गला रेत कर हत्या की गई है और अब मृतक के परिजनों ने उसके दोस्त के ऊपर यह हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कई दिनों से ये ट्रक ड्राइवर लापता बताया जा रहा था, जो कि अपने दोस्त के साथ निकला था, लेकिन जब वो घर नहीं पहुंचा तो फिर परिजनों ने इसको लेकर के पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई थी और उसके बाद आज जब ये शव बरामद हुआ है तब इस मामले का खुलासा किया गया है कि हत्या हुई है इस मामले में, और परिजन आरोप अब दोस्त के ऊपर ही लगा रहे हैं। फरूख नगर का ये मामला बताया जा रहा है। बेरहमी के साथ आपको बता दें ये शख्स ट्रक ड्राइवर है जिसकी गला रेत कर हत्या की गई है और अब इस पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। तो थाना फरूख नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दोस्त के ऊपर ही परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जो आरोप परिवार ने लगाया है हत्या है या कोई और इसके पीछे कारण है, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो गुरुग्राम पुलिस सहित रेलवे पुलिस में उस समय हड़कंप मच गया जब सिख फॉर जस्टिस की तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पूरे हरियाणा में ट्रेन रोकने की धमकी दी गई। इसके बाद स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के सामान की जांच शुरू हुई। दरअसल सिख फॉर जस्टिस के गुरपंत सिंह पन्नू ने पंजाब को खालिस्तान बनाने का ऐलान किया है। खालिस्तान में हरियाणा को भी शामिल करने की बात है। ऐसे में आए दिन कोई ना कोई धमकी भरा वीडियो वायरल होता है। इसके बाद पूरे शहर में पुलिस अलर्ट पर है। तो गुरुग्राम में महावीर चौक पर लगने वाले जाम को दूर करने के लिए अंडरपास बनाया जाएगा और इसका काम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इस अंडरपास का फायदा यह होगा कि 10 मिनट का सफर मात्र 1 मिनट में पूरा हो जाएगा और इसको लागू करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जून के पहले सप्ताह में रणनीति लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंडरपास का हम ट्रायल रन जून के पहले हफ्ते में करते हैं, इससे पता चल जाएगा कि ट्रैफिक सुचारू रूप से वहाँ से निकल जाएगी, कोई ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट तो नहीं है। और तो इसके अलावा कुछ पैराफर्नेलिया है जैसे लाइट पोल्स और सेंट्रल वर्च, उसमें 15 दिन और लग जाएंगे। तो लेट अस अज्यूम कि अंडरपास तो जून के पहले हफ्ते में ही वर्क करना स्टार्ट कर दें और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम 20 जून तक ख़त्म कर दें। इसके अलावा जहाँ पे स्काई वॉक बनना है उसका काम थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं जो शिफ्ट करने हैं, जो कि DSBO ने शिफ्ट करने हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, पर अभी उसमें देरी हो रही है। जैसे ही पोल शिफ्ट होंगे उसके बाद 4 महीने हमें स्काई वॉक बनाना पड़ेगा। तो सोहना इस समय चुनावी रणक्षेत्र बना हुआ है और परिषद प्रधानी पद का चुनाव होने से चुनाव का माहौल भी पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सोहना में 47 पार्षद और 2 चेयरपर्सन ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। सोहना परिषद में 21 वार्ड हैं। हर वार्ड से कई प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। एसडीएम ने बताया है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से नगर परिषद चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने नामांकन करने वाले प्रत्याशियों से अपील की है कि जब भी वो नामांकन के लिए कार्यालय में आए तो अपने सभी कागजात पूरे करके आए। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा सेक्टर 4 के शिव पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस दौरान पौधारोपण, साइकिल यात्रा, प्रदर्शनी लगाकर लोगों को पर्यावरण और सेहत के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण विभाग बीजेपी हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को दोनों विषयों पर जागरूक करते हुए कहा कि रोजाना कम से कम 30 मिनट साइकिल जरूर चलाएं। इसके साथ ही कहा कि इन विषयों पर बीजेपी सरकार और पार्टी पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। आज जो ये कार्यक्रम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर इन्होंने किया है और मैं पर्यावरण संरक्षण विभाग का प्रदेश प्रमुख होने के नाते मैं इनको बधाई भी देता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है पौधारोपण भी उन्होंने ऐड किया है। आज हमारे गुरुग्राम के अंदर प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें साइकिलिंग के ऊपर हमें पैदल चलने की आदत डालनी पड़ेगी, हमें गाड़ियों में शेयरिंग करने की आदत शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आज ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, गुड़गांव की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है। अगर हमने अपनी आदतों में सुधार नहीं लेकर के आए तो आने वाले टाइम में जो गर्मी आज इतनी पड़ने लग गई है, अगर 3-4 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ गया तो गाड़ियों के शीशे तड़क जाएंगे। इसका सुधार भी गुरुग्राम के लोगों को मिल करके करना पड़ेगा और उसकी शुरुआत ना केवल मुझे, ना केवल आपको, हर आदमी को अपने आप से खुद से करनी चाहिए। तो औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में काफी पार्क बने हुए हैं जिनका रखरखाव पहले IIDC के पास था, लेकिन निगम के अधीन आने के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र के पार्कों की हालत बेहद खस्ता है। कुछ दिन पहले तेज हवाओं और बारिश के कारण पार्क में लगे कई पेड़ टूटे हुए पेड़ों की जिला नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया और अभी भी वो पेड़ ज्यों के त्यों वैसे ही पड़े हैं। औद्योगिक क्षेत्र के पार्कों में कूड़े के ढेर हैं। पार्कों में लगे कूड़े के ढेर पर भी मानेसर नगर निगम के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्कों का पहले भी बुरा हाल था और आज भी MCM के अंडर चले गए तब भी वही हाल है। जैसे अभी पीछे बारिश और थोड़ी आंधी आई थी, उससे काफ़ी पेड़ भी टूटे हैं, रोड भी टूटे हैं, पार्क में भी टूटे हैं। अभी तक किसी ने कोई उसकी दुआई नहीं ली है। आने वाले समय में अभी बारिश हो गई तो पार्कों में इतनी गंदगी फैल रही है तो उससे बीमारी फैलने की आशंका है। तो मेरी प्रार्थना है कि इनको जल्द से जल्द ये पेड़ जो टूटे हैं उनको भी उठवाया जाए और सफाई पे पूरा ध्यान दिया जाए। ये जो पार्क है इसमें अभी 3-4 दिन पहले तेज़ हवा चली थी, इससे बहुत से पेड़ टूट के पार्क की बिल्कुल दशा बिगड़ी हुई है और ना इस पे SIDC का ध्यान है। और मानेसर नगर निगम के अंडर अब ये पार्क चला गया है तो निगम का तो बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं है। और मानेसर औद्योगिक क्षेत्र का विश्व में नाम है और इन पार्कों से IMT की बिल्कुल ही तोहिन हो रही है। तो हमारी सरकार से विनती है कि इस मसले पे ध्यान दिया जाए। तो हरियाणा से राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने मैदान में उतरकर चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि वो जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको उम्मीद है सभी विधायक उनको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि बाहरी की बजाय संसद में वो हरियाणा की बात को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। वहीं उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सभी को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा कांग्रेस विधायकों को रायपुर ले जाने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 10 तारीख को वोटिंग होगी और हम जरूर जीतेंगे। किन किन का समर्थन आपको रहेगा, किनसे समर्थन की उम्मीद है? देखिए, अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं आपके माध्यम से और जितने भी माध्यम मेरे पास अवेलेबल है उन सबसे, कि मैं अपनी विचारधारा, अपनी सोच उनके सामने रख सकूं कि मैं क्या करना चाहता हूं अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं राज्यसभा में उनकी कैसे आवाज़ उठाऊँगा, मैं अपने अनुभव का कैसे इस्तेमाल करूँगा। मैंने जो काम किया है सामाजिक तौर पे, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में, वोकेशनल ट्रेनिंग जॉब्स के क्षेत्र में, मैं उस सब का अनुभव लेके लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। राज्यसभा में एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता हूँ और अपने राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ। एक बदलाव की सोच लाना चाहता हूँ। जजपा ने तो आपको समर्थन दे दिया है, बाकी क्या निर्दलीय या अन्य पार्टियों का समर्थन की कितनी उम्मीद है? जी, मुझे बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, समर्थन भी आ रहा है
और मैं और भी लोगों से अपील भी कर रहा हूँ जो किसी भी पार्टी में हो कि वो भी मुझे वोट दें, क्योंकि ये एक सोच की राजनीति है, ना कि सिर्फ किसी और व्यक्ति विशेष के कहने की राजनीति है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग उस व्यक्ति को चुनें जिसको वो समझते हैं कि वह उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ सके, उनकी बात रख सके और राज्यसभा में उनका नेतृत्व अच्छे से कर सके। इसके अलावा अजय माकन जो हैं कांग्रेस के खड़े हो रहे हैं, बाहर से हैं, कई स्वर भी उठे हैं कि बाहर से वो आए हैं, तो क्या लगता है इसका फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, ये बात तो स्वाभाविक है कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा में बड़ा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हरियाणा का ही नेतृत्व होना चाहिए, कोई जो हरियाणा से जुड़ा हो, जिसको हरियाणा के मुद्दे पता हों, जिसको ये समझ हो कि हरियाणा की क्या ज़रूरतें हैं युवाओं की और दूसरे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की। तो मुझे लगता है कि ये फ़ायदेमंद रहेगा अगर कोई हरियाणा का व्यक्ति जो उसकी जानकारी रखता हो वही उनकी बात आगे रख सके, बनस्पत इसकी कि कोई बाहर से आकर उनसे जुड़ने की कोशिश करे या समझने की कोशिश करे। शायद उनको समझने में ही उतना टाइम लग जाएगा जितना टाइम उनके पास नहीं है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया है, कहना है कि हमें तोड़ फोड़ हो जाए, इसका खतरा है। मैं तो सोचता हूँ कि ये तो सवाल कांग्रेस से करना चाहिए, ना कि मुझसे, बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई ने भी आज बयान दिया है, कहा कि विधायक अंतरात्मा की आवाज़ सुने। जी, लगता है सुनेंगे? मुझे नहीं लगता कि किसी और कारण से वोट देनी चाहिए, अंतरात्मा की आवाज़ सुन के ही वोट देनी चाहिए हर व्यक्ति विशेष को, और बिल्कुल सही बयान दिया है, इसमें कोई गलत बात नहीं।